अस्सलाम वालेकुम डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो MTH 401 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन 2023 की है और जिनके सेक्शन इंचार्ज हैं मुबशर हुसैन। तो क्वेश्चन 2 हमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है फाइंड एवरी नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है y डेरिवेटिव इज इक्वल टू y प्लस 2y की पावर जो है वो 5 दी गई है। चले ये हमें क्वेश्चन 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सोल्यूशन भी हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले तमाम ऐसे व्यूवर्स, ऐसे दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस तरह का यूनिक सोल्यूशन हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साथ नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो जो भी मैथ की अपलोड की जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इंशाल्लाह आपको यूनिक सोल्यूशन जो है वो मिलते रहा करेंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। तो हम भी आपके लिए जो है ना वो बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए जो है ना वो थोड़ी सी काविश कर दिया करें, सब्सक्राइब और साथ जो है वो नोटिफिकेशन बार जो है वो जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि असाइनमेंट का जो है ना वो कोई भी वीडियो जो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी सोल्यूशन को डिस्कस करने की तरफ। dy ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव दिया था वैसे का वैसे ही, y वैसे का वैसे ही, प्लस 2y की पावर 5 वैसे की वैसे ही रही। प्लस का y दूसरी तरफ जाके माइनस का y हो जाता है। अब बर्नौलीज इक्वेशन जो है हमें दी गई होती है dy ओवर dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस p ऑफ x 7y, p ऑफ x ऑफ 7y ये किया है। उसके बाद q ऑफ x और y का डबल डेरिवेटिव और y का डबल डेरिवेटिव हमें दिया गया। अब हमें जो है वो p ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा -1, p ऑफ x जो है वो -1 हो जाता है यहाँ से। q ऑफ x जो है ये q ऑफ x है, तो ये किसके इक्वल है, हमारे पास 2 के इक्वल है। और n हमें किसके इक्वल दिया गया है, ये हमारे पास 5 के इक्वल दिया गया है। अब हमारे पास जो है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy ओवर dx प्लस ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास p ऑफ x की जगह -1 आ जाएगा, 7y वैसे का वैसे ही, प्लस 2y की पावर 5। अब हमने क्या करना है, y की पावर 5 से जो है वो डिवाइड कर देना है। तो y की पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ y की पावर -5 बन जाएगा, dy ओवर dx वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, यहाँ जो है y की पावर -4 बन जाएगी और यहाँ जो है वो y की 2 बन जाएगी। तो अब हमने लेट कर लेना है कि y की पावर -4 जो है वो v के इक्वल है। तो यहाँ हमने इसको v के इक्वल रख लिया और अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास dv ओवर dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पावर पहले, पावर में से एक कम और फर्दर डेरिवेटिव पावर के नीचे वाला। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है वो -4 जो है वो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हुआ तो -1 ओवर 4 dv ओवर dx इज इक्वल टू y की पावर -5 d ओवर dx। इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यूज जो है वो हमारे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो अब हमारे पास जो है वो वैल्यू इसकी बनेगी -1 ओवर 4 dv ओवर dx प्लस y की पावर -4, उसके बाद इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ जो है वो हमारे पास प्लस नहीं, यहाँ हमारे पास माइनस आता था। अब हमने क्या करना है, -4 से जो है ना वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हमने तो ये कट जाएगी, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी और यहाँ जो है वो हमारे पास -8 बन जाएगा। तो ये वाली हमें इक्वेशन जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद आती है आपके पास। तो उसके बाद हमने y जो है वो किसके इक्वल था, y की पावर -4 v के इक्वल था। तो अब हमने जो ऊपर इक्वेशन दी गई है इसकी जगह हमने v पुट कर देना है हमारे पास। तो ये हमारे पास v पुट हो करने के बाद dv ओवर dx प्लस 4v इज इक्वल टू -8। अब हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकालना था। तो u ऑफ x इज इक्वल टू if इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन 4 dx। तो यहाँ जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4x जो है वो इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर आ जाएगा। तो अब हमने सोल्यूशन के लिए क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u ऑफ x dx प्लस c ओवर u ऑफ x की वैल्यू जो है वो हमने e की पावर 4x है, q ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास -8 है, c वैसे का वैसे ही और u की जगह उसकी वैल्यू जो है वो पुट करके e की पावर 4x लगा दी। 8 जो है इसको हमने लिख लिया -4 और मल्टीप्लाई बाय 2, बाकी जो है वो इंटीग्रेशन वैसे की वैसे ही हमने रखी है। तो अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे इसकी, तो हमारे पास जो है वो -2, ये माइनस जो है वो वैसे की वैसे बाहर आ जाती है, 2 वैसे का वैसे ही, और जब इसकी इंटीग्रेशन लिए तो a की पावर 4x आ जाती है प्लस c ओवर
ए की पावर जो है वो हमारे पास 4x है। तो -4 वैसे का वैसे, यानी दोनों के हमने बटे जो है वो अलग अलग कर लिए। तो यहाँ -4 प्लस सी ए की पावर 4x, -2 वैसे ही ये पावर जो है वो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ जो है वो हमारे पास अब इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, सी ए की पावर -4x। अब डी हमें किसके इक्वल रखा था, हमने y की पावर -4, इसकी वैल्यू जो है वो दोबारा रिटर्न कर दी। तो इसकी वैल्यू जो है y की पावर -4 इज इक्वल टू -2 प्लस सी ई की पावर 4x आ जाएगा। इसी तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, अ फॉसिलाइज्ड बोन इज फाउंड टू कंटेन ओनली 14% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन लिविंग एनिमल टुडे, डिटरमाइन हाउ ओल्ड द फॉसिल इज, यानी उस फॉसिल की जो है ना वो कितना पुराना था। वो हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, और कार्बन 14 की हमने हाफ लाइफ निकालनी है इन 5730 ईयर्स में। तो अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो लेट ए टी विद अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम टी एंड ए नॉट द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार्बन 14, therefore the process is governed by the initial value problem dA over dt is equal to Ka, a of 0 या a of 0 is equal to a नॉट हमारे पास आ जाता है। We know that a of t is equal to a नॉट e की पावर kt, ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन दी गई है। अब कार्बन 14 की हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो कितनी हमारे पास दी गई है, 5730। अब हमारे पास कार्बन जो 14 थी उसकी हाफ लाइफ ये दी गई है। अब ये वाली वैल्यू हमने पुट कर देनी है, हमने ये वाली इस इक्वेशन के अंदर, यानी हमारे पास जो है वो a/2 इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो, अब हमने क्या किया था, a ऑफ t की जगह हमने ये वैल्यू लगाई है। तो अब हमने क्या किया जी, t की जगह उसकी वैल्यू भी लगा दी साथ 5730। तो 5730 के इज इक्वल टू -ln2 के बराबर होता है। जब हम इसकी जो है ना वो यहाँ से ln2 और 5730 को साथ डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.00012097 आ जाएगी इसकी वैल्यू। उसके बाद हमारे पास जो है वो हमने क्या करना था जी, सिंस a ऑफ t इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू जो है वो k की उसकी वैल्यू जो है वो हमने इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर दी, k की वैल्यू। ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई हुई थी इस इक्वेशन के अंदर हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी। इफ t डिनोट्स द टाइम व्हेन फॉसिलाइज्ड बोन वाज फाउंड देन a ऑफ t इज इक्वल टू 0.14 a ऑफ नॉट। तो अब इसके अंदर जो है वो हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, और वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो हाफ लाइफ जो आएगी वो इसकी कितनी आएगी, 162528 जो है वो ईयर्स इस वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास असाइनमेंट थी MTH 401 की, आप इसको समझ के कीजिएगा। इंशाल्लाह कहीं से भी मसला हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसका जो है वो आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।